वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। जय 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 राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परमाध्या परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान श्री नागराज के चरणों में प्रणाम। माँ राजराजेश्वरी भगवती के चरणों में प्रणाम। जजमान परिवार स्वनाम धन्या श्री चंदन सिंह भंडारी, मनवीर सिंह भंडारी, समस्त भंडारी परिकर को इस व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। सज्जनों, आइए मन वाणी को पवित्र करें और भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप आए नहीं और खबर भी न ली। क्या कहना है भगवान से? आप आए नहीं और खबर भी न ली। खत लिख लिख भेजे तमाम, सुध ली जो घनश्याम। आए मेरी सुध ली जो घनश्याम, आए मेरी सुध ली जो घनश्याम। सुध ली जो घनश्याम, मेरी सुध ली जो घनश्याम। मेरी सुध ली जो श्री राम, मेरी सुध ली जो श्री राम। आप
तमाम सुध लीजो घनश्याम सुध लीजो घनश्याम मेरी सुध लीजो घनश्याम मेरी सुध लीजो घनश्याम। बड़े भाव से हरि बोल। हम तो कन्हैया हुए तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे न माने। हम तो कन्हैया हुए तेरे दीवाने, चाहे तुम माने चाहे न माने। आँखों में छाए मेरे दिल में समाए, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए। शुरू होठों पे है तेरा नाम, सुध लीजो घनश्याम मेरी सुध लीजो घनश्याम। प्रभु सुध लीजो घनश्याम। हो मेरे सुध लीजो घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली। खत लिख लिख भेजे तमाम, सुध लीजो घनश्याम। ओ सुध लीजो घनश्याम। मेरी सुध लीजो घनश्याम। मेरी सुध लीजो घनश्याम। ओ मेरी सुध लीजो घनश्याम। ओ मेरी सुध लीजो घनश्याम। हरि बोल। आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली। खत लिख लिख भेजे तमाम, सुध लीजो घनश्याम। मेरी सुध लीजो घनश्याम। मेरी सुध लीजो श्री राम। मेरी सुध लीजो घनश्याम।
सुध लीजो घनश्याम। मेरी सुध लीजो घनश्याम। मेरी सुध लीजो घनश्याम। सुध लीजो घनश्याम। सुध लीजो घनश्याम। घनश्याम सुध लीजो घनश्याम। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। इष्ट देव नागराज भगवान की जय। रेणुका मैया की जय। राजराजेश्वरी भगवती मैया की जय। पुण्य देवता भगवान की जय। वासुकी नागराज भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की पितृदेवता भगवान की कुल देवता भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम आध्या परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सजनों श्रीमद् भागवत कथा आयोजन सुनाम धन्य श्री चंदन सिंह भंडारी मनवीर सिंह भंडारी सुनाम धन्य भंडारी परिवार जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, जब कई जन्मों का पुण्य थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है, तब हमारे घर में भगवान की कथा भागवत की कथा भागवत पुराण आता है। थोड़ा थोड़ा पुण्य जब एकत्रित होता है तब भगवान भागवत हमारे घर में आती है। भागवत यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण का विग्रह आपके घर में आता है। आज आपके पितृ तुम्हें देखकर कह रहे होंगे कि तुम्हारी जय हो, क्योंकि आज पितृ लोग प्रसन्न हो गया। सजनों भगवान की कथा कैसी दिव्य है। यह कथा ग्राम सियालना में जो लाइव चल रही है, गंगोत्री टीवी पे लाइव देख रहे हैं तो सभी भक्तजनों, और फेसबुक के माध्यम से जो भी यह कथा देख रहे हैं, इस दूर भाषा यंत्र के माध्यम से जुड़े हुए अंबाला हरियाणा से लोग देख रहे हैं, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल से भी बहुत लोग जुड़े हैं, काठमांडू से जो भी लाइव देख रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप कथा को सुने, फॉलो करें और शेयर भी करें। तो सज्जनों, भागवत में सबसे पहला श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसा रूप है भगवान का, सत घन चित घन आनंद घन। सत चित्त और आनंद जिनका स्वरूप है, करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति कौन करते हैं, भगवान। तापत्रया विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों को नाश कर देता है।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम मिलकर के श्री कृष्णाय वयम नमः। यह परम पावन श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले किसने सुनाई थी, कहां सुनाई थी? एक समय की बात है, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों ने सौनक जी को कहा कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए, और सूत जी के पास गए और सूत जी से पूछा, महाराज, सूत जी को नमन किया और कहा, महाराज हे सूत जी, आप हमारे हृदय में, हमारा हृदय अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, आप अपने ज्ञान की एक तिमिर, एक किरण हमारे हृदय पटल में डाल दीजिए, जो हमारे भीतर का अंधकार है वह सब मिट जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोतख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायनम। हे सूजी महाराज, त्रिभुवन का जो अंधकार है, त्रिभुवन के अंधकार को सूर्य की किरण प्रकाश से वह अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी एक ज्ञान की किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, हमारा भी कल्याण होगा। आप एक ज्ञान की तिमिर हमारे हृदय पर डाल दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, हमें उसके बारे में कौन सा कार्य करना चाहिए वह हमें बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादि ऋषियों, चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंतामणि लोक सुखम सरदो शर्ग संपदा। हे सनकादि ऋषियों, हमारे गुरुजी ने जो हमें कथा सुनाई थी, मैं तुम्हें सुनाता हूं। कल्पना करो, यदि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष की ऐसी शक्ति है, उसके नीचे जो मर्जी बैठ करके तुम कल्पना करोगे वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ऐसी कौस्तुभम मणि है, मणि, वो मणि जिसके पास होगी, जैसा चिंतन करेगा वैसा हो जाएगा। लेकिन इस मणि में भी और इस कल्प वृक्ष में वो क्षमता नहीं कि भगवान को प्रकट कर दे। इसलिए सूजी कहते हैं, चिंता मत करो हे ऋषियों, मैं तुम्हें ऐसी दिव्य भागवत कथा सुनाऊंगा जिसकी छत्र छाया में तुम नौकरी मांगना चाहते हो तो नौकरी मिलेगी, रोजगार चाहिए तो रोजगार मिलेगा, सुंदर बहू चाहिए तो बहू मिलेगी, पति चाहिए तो पति मिलेगा, सुंदर घरबार चाहिए घरबार मिलेगा, बच्चे खूब बड़ी पोस्ट में जाए तो वो मिलेगा। यानी भागवत जी हमें सब कुछ प्रदान करा देते हैं। इसलिए सज्जनों, सूजी कहते हैं, तुम चिंता मत करो। हे सनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें उस कथा को सुनाऊंगा जो मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी। क्योंकि संसार में क्या है, सबसे ज्यादा यदि भय किसी चीज का होता है तो जीव मात्र को मृत्यु का भय होता है। हर समय कुछ बीमार हो गए
छठ से डॉक्टर के पास। क्यों? मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को आक्रांत करता रहता है, डर सताता रहता है। क्यों? काला ब्याल मुखाग्रास्त्र। जिस जीव का जन्म हुआ है उसको काल के मुख में जाना ही जाना है। ये काल चक्र निरंतर घूम रहा है, इसके मुंह के सामने जो आया हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। ये भागवत कथा कलिकाल में जिसने ज्ञान पूर्वक श्रवण कर ली उसका जो मृत्यु का भय है ना वो दूर हो जाता है, छूट जाता है बंधनों से। और ये भागवत ऐसा क्यों है? इस श्रीमद् भागवत रूपी वृक्ष फल को तोते ने चोंच मारी है। किसने मारी है? तोते ने। तोता हमेशा उसी फल को चोंच मारता है जो मीठा होता है। और किसी ने पूछा महाराज भागवत का फल है तो ये फल नीचे गिरा होगा तो फूट गया होगा।